तो ग्रहण दो टाइप के होते हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। ज्योतिष या धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अशुभ माना जाता है। कहते हैं कि इस टाइम पे कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है। अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आपको स्पेशल ध्यान रखना पड़ता है। आपको पता होना चाहिए कि ग्रहण कहाँ लग रहा है, कब लग रहा है, कितने बजे लग रहा है, ताकि आप वो सारी चीज़ें अवॉइड कर सको जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। जैसा कि आप सबको पता है कि 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण लगने वाला है, जो कि पूर्ण चंद्र ग्रहण है। तो उस टाइम पे हम सबको क्या सावधानियां रखनी है, ये इंडिया में दिखेगा नहीं दिखेगा, सूतक काल लगेगा नहीं लगेगा, कब से लगेगा, तो हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो वीडियो में बने रहिए। तो ये जो चंद्र ग्रहण है ये 7 सितंबर को रात के 9:58 से लेकर 1:26 तक रहेगा। तो ये करीब करीब 3.5 घंटे का ग्रहण है, जो कि काफ़ी लंबा ग्रहण है। और इसका सूतक काल जो है वो 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है। तो जैसे कि 10 बजे से ग्रहण शुरू होगा 9:58 से, तो उससे 9 घंटे पहले से सूतक काल लग जाएगा। तो हमें जो सावधानियां रखनी पड़ती है वो सूतक काल से ही शुरू हो जाती है। तो प्रेग्नेंट वुमेन को क्या सावधानियां सूतक काल में रखनी है और क्या ग्रहण के टाइम पे रखनी है, वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो जनरली सबको ही पता होता है कि आपको घर से बाहर नहीं निकलना होता। ऐसा माना जाता है कि उस टाइम पे जो रेज निकलती हैं वो बहुत नेगेटिव रेज होती हैं। तो स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन्स को तो खास ध्यान रखना पड़ता है, खास सावधानी रखनी पड़ती है। तो सूतक काल जो कि 12:58 से शुरू होता है, 12:58 से शुरू होता है, आप बाहर जा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब चंद्र ग्रहण शुरू होता है जो कि 9:58 का टाइम है, आपको घर से बाहर नहीं निकलना होता है। अगला काम आपने क्या करना है, जैसे ही सूतक काल शुरू होगा आपने किचन का कोई काम नहीं करना है। किचन की जो काटा पीटी चॉपिंग जो भी चीज़ें होती हैं वो आप सबसे पहले ही कर लेंगी, अपना खाना बना करके पहले ही रख लेंगी, क्योंकि सूतक काल शुरू होते ही आप किचन में कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो आप खाना वाना बना करके पहले ही रख लीजिए, और जैसे ही सूतक काल शुरू होता है आप उस सारे खाने में जो भी खाना बचा हुआ है या जो बना हुआ है उसमें तुलसी डाल करके रख दीजिए। तुलसी के पत्ते इसलिए डाले जाते हैं, ये माना जाता है कि जिस टाइम ग्रहण लगता है उस टाइम पे बैक्टीरियल रेज होती हैं, तो उससे आपका खाना भी ख़राब हो सकता है, इसलिए खाने में तुलसी के पत्ते डाले जाते हैं। और हाँ, जो पानी आपका पीने वाला है उसमें भी तुलसी के पत्ते डाल दीजिए। बाकी सूतक काल में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आप खा सकते हो, आप पी सकते हो। तो चंद्र ग्रहण जो है वो 9:58 पे शुरू हो रहा है, 10 बजे के आसपास। तो जो कि डिनर का टाइम होता है, तो आप उससे पहले पहले अपना डिनर वगैरह सब फिनिश कर लीजिए। अब डिनर कैसे बनाना है, डिनर आपको नहीं बनाना है, क्योंकि उसमें फिर आपको चॉपिंग करनी पड़ेगी, कटिंग करनी पड़ेगी, जो कि प्रेग्नेंट वुमेन्स को बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर वो करना है तो आप अपने हस्बैंड की हेल्प ले सकते हो। प्रेग्नेंट वुमेन्स को जब से सूतक काल शुरू होता है तब से ही बहुत सावधानियां रखनी होती हैं। तो आप ना तो कोई चाकू यूज़ करना है ना सीज़र यूज़ करनी है, मतलब कोई कटिंग चॉपिंग वाला कोई काम नहीं करना है आपने। इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। बाकी सूतक के टाइम पे आप खाना पीना खा सकते हो, चंद्र ग्रहण के टाइम पे भी आप पानी पी सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन खाने में पीने में हर चीज़ में आप तुलसी का पत्ता ज़रूर डाल के रखना। सो ग्रहण के टाइम पे मेक श्योर करिए कि कहीं से भी चंद्रमा की रोशनी आपको नहीं आ रही हो, तो सारे कर्टन्स वगैरह लगा लीजिए और आराम से लेट जाइए। सोना चाहते हैं तो सो जाइए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मंत्र का जाप करना है कर सकते हो, बस ज़रूरी नहीं है कि सारे टाइम जितने टाइम के लिए ग्रहण लगा है आप मंत्र का जाप करो। जितना आपसे हो पाया आप उतना करो। मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे भी ग्रहण लगे थे, तो हमने जब अपने फैमिली पंडित को पूछा था तो उन्होंने कहा था कि एक जो नारियल होता है जो पूजा में यूज़ होता है, कच्चा नारियल, आप उसको अपने साथ में रख के सो जाइए। कहते हैं कि जो भी नेगेटिविटी होती है वो नारियल अट्रैक्ट कर लेता है और आपको उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। इस नारियल को आप बाद में किसी नदी वगैरह में बहा सकते हो, या फिर अगर आपके आसपास कोई नदी नहीं है तो आप मिट्टी में दबा सकते हो। बाकी हमारे दिमाग में ये क्वेश्चंस भी होते हैं कि हम वॉशरूम वगैरह जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, तो आप जा सकते हो, सूतक काल में भी जा सकते हो और ग्रहण में भी जा सकते हो। मेक श्योर कि आपका बाथरूम बाहर की तरफ ना हो, जहाँ पे आपको जो मून की रोशनी है वो पड़े। तो अगर ऐसा है तो आप पहले ही 10 बजे से पहले पहले वॉशरूम वगैरह चले जाइए, क्योंकि आपको मून की रोशनी जो है वो फेस नहीं करनी है। एंड लास्टली ये कहा जाता है कि सूतक काल शुरू होते ही भगवान जी की पूजा नहीं की जाती है, मतलब उनको स्पर्श नहीं किया जाता है, क्योंकि मंदिरों के कपाट वगैरह सब बंद हो जाते हैं। तो आप
मन मन में जाप कर सकते हो, जो मेडिटेशन कर सकते हो, जो आपको करना है कर सकते हो, लेकिन मंदिर में पूजा नहीं करनी होती है। अपने घर के मंदिर में पूजा नहीं करनी होती है। अपने घर का मंदिर है तो आप उनके पर्दे लगा लीजिए, कपाट बंद कर दीजिए, और जब चंद्र ग्रहण ओवर हो जाए, ख़त्म हो जाए, उसके बाद में आप पूजा पाठ कर सकते हैं। बाकी कुछ ऐसे पॉइंट्स, ऐसे क्वेश्चन जो आपके माइंड में हो जिसको मैंने इस वीडियो में डिस्कस नहीं किया, तो वो आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए और मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगी। तो एंड करते हैं इस वीडियो को यहीं पे। टेक केयर ऑफ़ यू, और सारी सावधानियाँ रखिए जो बताया गया है आपको। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।